हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग एग्जाम बहुत नजदीक में है। आप लोग जोर शोर से तैयारी कीजिए ताकि आप लोग रिजल्ट आ सके, ठीक है ना। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का लेकर आए हैं जो बीएम है। इस क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। देखिए बाबू, विशेषकर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको रिजल्ट एग्जाम में आ सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन एक, देखिए बाबू, आज एक क्वेश्चन बहुत बेहतर होने वाला है, इस पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, कहता है सभी वृत्त होते हैं। देखिए बाबू, सभी वृत्त होते हैं, ऑप्शन आता है सर्वांगसम। तो थोड़ा सर्वांगसम का जिक्र कर लेते हैं। सर्वांगसम वो आकृतियां होती है जिसका आकार और माप दोनों समान होते हैं। जैसे बताते हैं, देखिएगा, एक वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त ले लिया, एक दूसरा वृत्त ले लिया, ठीक है ना। इस पर थोड़ा फोकस कर देते हैं, एक वृत्त और एक दूसरा वृत्त। तो थोड़ा सर्वांगसम के बारे में बताया, सर्वांगसम आकृतियां कैसी होती है। वे दो आकृतियां जो आकार में बराबर हो और माप में ही बराबर हो तो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। देखिएगा, एक वृत्त दिख रहा है ना, तो यहाँ मान लेते हैं 2 cm त्रिज्या है, ये भी 2 cm त्रिज्या है, तो इसका माप और आकार दोनों समान है। त्रिज्या 2 cm 2 cm, तो वृत्त का जब त्रिज्या बराबर दिया रहे तो समझिएगा सर्वांगसम में है। और यदि वृत्त का त्रिज्या जिक्र नहीं करता है तो क्या होंगे, समरूप होंगे। और दूसरा कहता है समरूप, तो समरूप के बारे में जानते हैं। वे आकृतियां, वे दो आकृतियां जो आकार में तो बराबर होते हैं लेकिन माप में बराबर नहीं होते, समझ लेंगे समरूप होते हैं। देखिएगा, तो क्वेश्चन में सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त का जिक्र कर रहा है, अर्थात कोई वृत्त हो सकता है, बड़ा भी, छोटा भी और बड़ा भी। जैसे मैं छोटा लिख दिया और बड़ा भी, कोई भी वृत्त हो सकते हैं। तो कोई वृत्त जो होते हैं बाबू समरूप होते हैं, ठीक है ना। लेकिन त्रिज्या फिक्स कर देगा 2 cm 2 cm 4 cm 4 cm बराबर रहेगा, समझ लेंगे सर्वांगसम होगी, ठीक है ना। तो सही वृत्त क्या होते हैं बाबू, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। आए चलते हैं 2 नंबर। कहता है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक इसी प्रकार सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बाबू, समरूप होते हैं। लेकिन जब भुजा का जो माप फिक्स कर देगा 5 cm 5 cm 5 cm और दूसरे त्रिभुज 5 cm 5 cm, तो क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन यह सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, यह क्वेश्चन बहुत बेहतर है। क्वेश्चन 3 कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 दे रखा है, 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए बाबू, इसमें होता क्या है, यदि वर्ग त्रिभुजों की भुजा के बारे में कह रहा है और आपका क्षेत्रफल कह रहा है, तो जब भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा को क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। 16 लिख दीजिएगा, 4×4 = 16 हो गया। और 9 में 2 से गुना कीजिएगा, 9 × 9, 9 2 बार, 9 9 81 हो जाएगा। अर्थात का 16:81 आंसर खोजिए, 16:81 सी पर लगा हुआ, सी को लॉक कर दीजिएगा। तो देखिए, दिए गए आकृति में यदि डीई समांतर बीसी, तब इसी का मान निकालेगा। डी समांतर बीसी दिया है, डी समांतर, फिगर देख लीजिए, डी समांतर बीसी दे रखा हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, इसी का मान निकालना। अर्थात यहां से हमको इसी का मान तय कर देना है कि क्या आएगा। जब ध्यान दीजिएगा, अब जानते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार यह त्रिभुज के समांतर, अर्थात यह समांतर डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी कोई रेखा है तो क्या करते हैं, भुजा अनुपातिक होती है। अर्थात कह सकते हैं एडी बटे डीबी ए बटे इसी कर सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार। देखिएगा, तो इसे मान निकालना है, इसी का मान, तो यहाँ कर सकते थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी, ध्यान दीजिएगा, एडी बटा डीबी, डीबी किया बराबर ए बटा इसी करेंगे, ठीक है ना, ए बटे इसी कर देंगे। तो एडी देखिए, एडी का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 सेट कीजिएगा। डीबी का मान कितना है, 3 सेट कर लीजिए। ए का मान आपका 5 दे रखा है, तो 5 को सेट कीजिएगा बाबू। इसी तो निकालना है, तो इसी का जो क्यों छोड़ दिया, यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो इसी जाकर इसमें गुना करेगा 2 में, तो इसी 2 इसी हो जाएगा बराबर 5 तिहाई 15 कर सकते हैं, 5 तिहाई 15 गुना कीजिएगा तो 5 तिहाई 15 आ जाएगा। इसी का मान हमको निकालना है, तो 15 बटा गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 15/2 कीजिएगा 7.5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसी का जो वैल्यू आ गया 7.5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी है, तो बी को बाबू लॉक कर दीजिए। पता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी क्या बाबू दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है जो सी पर समकोण है।
तो कहता है निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऑप्शन ए कहता है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, बी कहता है ac स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर, bc स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, डी कहता है इनमें से कौन। चलिए इसको हल करके सोल्व करके बताते हैं आपको। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो एबीसी हम समद्विबाहु बनाते हैं जिसका कोण क्या कहता है, सी समकोण है। ध्यान दीजिएगा, तो हम करेंगे क्या, एक जो है हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, जिस पर सी समकोण कह रहा है तो यहाँ पर समकोण बनता है, तो सी को डाल दीजिएगा, यहाँ पर ए को रख दीजिए, यहाँ पर बी को रख दीजिए, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, अर्थात यह भुजा और इस भुजा को हम लोग बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण हो जाती है, ठीक है बाबू। अब देखिएगा, हमें आंसर खोजना है कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा। सी समकोण हो गया, तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फिक्स करते हैं, देखिएगा कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण क्या है आपका ए बी है, तो कर्ण ए बी स्क्वायर किया बराबर लंब स्क्वायर, लंब पर है ए सी स्क्वायर करेंगे, प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर हो गया, अब प्लस आधार स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पर दो समद्विबाहु त्रिभुज था, दो भुजा बराबर है, यह भुजा और यह भुजा बराबर है, तो कह सकते हैं AC और BC, AC और BC दोनों बराबर है, तो AC को हम लोग रख देते हैं, देखिएगा AC स्क्वायर, अब BC जो है BC AC के बराबर है, तो BC की जगह क्या करते हैं AC स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि AC जो है BC के बराबर है, BC AC के बराबर है, तो यहाँ कह सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएंगे 2AC स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।